हेलो दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 10वीं पास पर एमटीएस की वैकेंसी आई है। एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यह कौन सा पोस्ट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। कौन सा जोन आपको फिलअप करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आप एक से अधिक जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है, यह ऑफिशियल विज्ञापन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और बिल्कुल यह परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो होता है ईएसआईसी, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ देखते हैं सभी को यह एक तरह से बीमा करवाता है और ईएसआईसी का हॉस्पिटल होता है। तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पर जाकर आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, तो उसी से संबंधित है। एमटीएस, इसके अलावा यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। पिछली बार 2015 में, दिसंबर 2015 में वैकेंसी आई थी। ऐसी वैकेंसी हर साल नहीं दी जाती है, 6 साल के बाद दिया गया, तो आपके पास अच्छा मौका है। और इस एग्ज़ाम में सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन होता है। आगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना क्या जाता है। तो चलिए इस विज्ञापन को पूरा देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आप देखिएगा तो रिक्रूटमेंट है और यह जो संबंधित है बिहार रीजन से। ईएसआईसी में जो पिछली बार 2015 में जो वैकेंसी दिया गया था उसमें भी इसी तरह से था, सभी राज्य का अलग अलग था। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और राज्य हिसाब से इसमें वैकेंसी दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा क्षेत्रीय कार्यालय बिहार, तो यह पटना से संबंधित है। और अगर आप बिहार से है तो जरूरी नहीं है कि आपको पटना में ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप ऑल इंडिया से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप भारत में किसी भी राज्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको जहां मन करे, जहां पर अच्छा खासा सीट रहे वहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये डॉट आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पर पटना से संबंधित टोटल पोस्ट देखिएगा तो यहाँ पर एमटीएस का 26 सीट है, स्टेनो का 8 है और यूडीसी का 35 है। इसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। जनरल का 26 सीट है और टोटल मिलाकर 37 सीट हो गया। एससी एसटी में और ओबीसी में मात्र कम ही सीट है। एससी में 5 हो गया, एसटी में 1 है और ओबीसी में 2 सीट है। इसके बाद यूडीसी में एसटी और ओबीसी में 0 सीट दिया हुआ है, 35 टोटल सीट है जिसमें से 7 एससी में है और टोटल मिलाकर 43 हो गए। तो यहाँ से आपको सीट क्लियर हो गया। टोटल पोस्ट की बात करें तो सभी रीजन मिलाकर पूरे ऑल इंडिया में 3865 सीट है। तो पोस्ट अच्छा खासा, आपको जहाँ मन करे, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी रहे, कट ऑफ जहाँ का कम जाता है वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिहार से हैं तो पटना में ही फिलअप करना है, आप साउथ स्टेट में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए आगे का देख लीजिए। स्केल ऑफ पे में यहाँ पर देखिएगा तो एमटीएस में जो आपको सैलरी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत लेवल 1, और इसमें जो सैलरी दिया जाएगा 18,000 बेसिक सैलरी है। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय आपको इन हैंड सैलरी 28 से 29,000 मिल जाएगा। एचआरए डीए सभी मिला करके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सुविधा प्रोवाइड की जाती है सभी मिलाकर। अब क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। एमटीएस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास। अगर आप 10th पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेनो के लिए 12वीं पास है, साथ ही स्टेनो में टाइपिंग भी मांगा जाता है। एमटीएस में कुछ नहीं, 10वीं पास होना चाहिए। यूडीसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिग्री का चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री, साथ में कंप्यूटर से संबंधित आपको नॉलेज भी होना चाहिए। इसका टेस्ट भी लिया जाता है। एज लिमिट देख लीजिए। एमटीएस पोस्ट के लिए एज लिमिट का कंडीशन 18 से 25 साल, ओबीसी से आते हैं 3 साल छूट मिल जाएगा, एससी एसटी से आते हैं 5 साल, यानी ओबीसी के लिए 28 साल हो गया, एससी एसटी के लिए 30 साल हो गया। और यूडीसी एस्टोने के लिए 18 से 27 साल है। यह जो काउंट किया जाएगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। उम्र में छूट मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर है। ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल, अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। पहले फ़ोटो के बारे में, सही तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ में थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन भी। साइबर कैफ़े में जाकर आप फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा, वहाँ पर डिक्लेरेशन का एक प्रिंट निकाल कर देगा और उसमें अपना नाम सिग्नेचर करके फिर से अपलोड आपको करना पड़ेगा। और इसको अपने राइटिंग में लिखना पड़ता है, लिख करके फिर सादा पेज में, और इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस जो है फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट करना है और इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंडीशन ये भी जोड़ दिया गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अन्य एग्जाम में नहीं रहता है। पेमेंट ऑफ फी में देखिएगा तो एससी एसटी से आते हैं तो 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये, यानी जनरल, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट और एससी एसटी के लिए 250 रुपये का पेमेंट है। पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको, यानी लेफ्ट साइड का अंगूठा का निशान भी आपको अपलोड करना है। ब्लू या ब्लैक
इंक से सादे पेज पर आप अंगूठा निशान लीजिएगा, फिर उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। इसके बाद हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, इसको भी आपको कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में जिस तरह से रनिंग राइटिंग में आप लिखते हैं उसी तरह से सादा पेज पर आपको दिया हुआ है। और जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस समय प्रिंट निकलेगा तो उसी सेम चीज़ को अपने राइटिंग में उतार करके अपलोड कर देना है। तो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलाया जाता है राइटिंग मैचिंग के लिए कि आप ही है या कोई और। इसके बाद यहाँ पर फोटोज इसके बारे में दिया हुआ है, सही तरीके से आपको अपलोड करना है। अब चलिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 सेंटर इसमें चूज कर पाइएगा। फॉर्म भरते समय दिया जाएगा कि कौन कौन सा सेंटर आपको चूज करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले यूडीसी पोस्ट का है, तो इसमें 3 एग्जाम है। सबसे पहले पीटी है, इसके बाद मेंस एग्जाम, इसके बाद कंप्यूटर से संबंधित भी टेस्ट है। यहाँ पर देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, जीके 25 है, मैथ 25 है, इंग्लिश 25 है, 100 क्वेश्चन हो गया। समय 1 घंटा दिया जा रहा है। एसएससी के अकॉर्डिंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। पीटी पास कर जाते हैं, पीटी में वैकेंसी का 10 गुना, जो भी सीट है टोटल सीट है 3865, एमटीएस और यूडीसी स्टेनोग्राफर मिला करते हैं 3865 का 10 गुना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,650 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। सभी जोन का अलग अलग रहेगा, 38,650 हो गया। इसके बाद पीटी पास कर जाते थे, इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50, मैथ से 50 और इंग्लिश से 50। पीटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है। यहाँ पर 200 क्वेश्चन है तो समय 2 घंटा दिया जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है, रीजनिंग का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मैथ का रहेगा, जीके का रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में ही लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा। निगेटिव मार्किंग का भी कंडीशन रखा गया है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और मेंस में स्टेनो यूडीसी पोस्ट के लिए 1:1:5 के रेशियो में रिजल्ट दिया जाएगा, यानी जितना सीट है उसका 5 गुना, पीटी में 10 गुना था। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए भी मार्क्स डिसाइड है। यहाँ पर देखिएगा 2 पावर पॉइंट स्लाइड आपको बनाना पड़ेगा 10 मार्क्स का, MS वर्ड पर टाइपिंग करना पड़ेगा 20 मार्क्स का, और MS एक्सेल पर 20, टोटल 50 मार्क्स 30 मिनट। यानी आपका मेरिट जो बन रहा है यहाँ पर मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। और इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर का भी देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है 100 अंक का, रीजनिंग है 50 और जनरल अवेयरनेस 50। एसएससी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है, टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर हो गया। और समय यहाँ पर अलग अलग है, ड्यूरेशन सेक्शन वाइज है। इसके बाद स्टेनोग्राफर में लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, टाइपिंग भी होगा। अब यहाँ पर एमटीएस से संबंधित देख लीजिए। एमटीएस में 2 एग्जाम है, पिछली बार एक ही एग्जाम रखा गया था, इस बार 2 रख दिया गया है एग्जाम। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर 2 है, चीटिंग किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं होगा। पहले एग्जाम में 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, फिर दूसरे एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहला एग्जाम में 1 घंटा का समय मिलेगा, यानी 60 मिनट का समय मिलेगा, एसएससी के अकॉर्डिंग ही है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 25 जीके से, 25 मैथ से है, 25 इंग्लिश से, टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। और यहाँ पर 2 मार्क्स का है, 200 मार्क्स हो गया। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, और रिजल्ट जो दिया जाएगा 1:10 में, यानी जो भी वैकेंसी है वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। पीटी पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस में भी सेम उसी अकॉर्डिंग है, बस यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ जाता है और समय भी 2 घंटा दिया जाता है। पीटी में 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, 50 रीजनिंग से, 50 मैथ से, 50 जीके से, 50 इंग्लिश। आपका डाउट होगा कि क्या इसमें भी एसएससी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है, तो एसएससी के अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं जाता है। पिछली बार की बात करें 2015 एग्जाम का 98-99 मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो गया था, 100 से अंदर में ही। पिछली बार भी 200 मार्क्स का एग्जाम लिया गया था, तो कुछ जोन का 97-98 ही कट ऑफ गया था 200 में से। और इस बार की बात करें तो 110-15 नंबर ला लेते हैं आप 200 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप करना है, और किसी अन्य माध्यम से आपको पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है कि क्या हम 2-2, 3-3 जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं राज्य में या नहीं। तो सिर्फ आप एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी राज्य में यानी किसी भी जोन में, रीजनल जोन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह ऑल इंडिया से रिलेटेड जॉब है, लेकिन फॉर्म आपको एक ही फिलअप करना। अगर आप बिहार से है तो अगर आप चाहते हैं साउथ स्टेट, तमिलनाडु, कर्नाटक फिलअप करना, तो वहाँ फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि साउथ स्टेट में कट ऑफ कम जाता है। बिहार और जो भी यहाँ पर उत्तर भारत है, इसमें कट ऑफ आप लोगों को हाई देखने को मिलेगा। जहाँ पर सीट अधिक है वहाँ पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहीं भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। अगर आप एक से अधिक फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ए सिंगल पोस्ट।
पोस्ट यहाँ पर 3 तरह का है, MTS है, UDC है, स्टेनोग्राफर है। तो तीनों पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपका ये डाउट होगा क्या हम तीनों फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल तीनों फॉर्म भर सकते हैं, MTS का, UDC का और स्टेनोग्राफर का। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो तीनों भर पाइएगा, अगर आप 10वीं पास है तो सिर्फ MTS का भर पाइएगा। लेकिन जोन एक ही आपको कोई सी जोन में फिलअप करना है। अगर आप एक से अधिक जोन में फॉर्म फिलअप करते हैं तो बाकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया है क्या आप रीजनल या स्टेट में फिर डिफरेंट सेम फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि आप नहीं फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही तरीके का होना चाहिए। डाउनलोड कॉल लेटर, ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको लेकर जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड एलो नहीं रहेगा ID प्रूफ के रूप में। इसके बारे में दिया हुआ एडमिट कार्ड से संबंधित यहाँ पर निर्देश है जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। और यहाँ पर स्क्रैब उसको कहा जाता है जिसको दिखाया सही से नहीं पड़ता है, तो स्क्रैब का यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि स्क्रैब का भी आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो भी मूल बातें थी विज्ञापन के, इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2022, अभी फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, सेम पिछली बार के अकॉर्डिंग ही है। पिछली बार भी दिसंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 2015 में वैकेंसी आई थी और 2016 में इसका एग्ज़ाम लिया गया था। तो हम आप लोगों को 2016 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। 2016 में ही ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था और हमारे पास क्वेश्चन उपलब्ध है 2016 एग्ज़ाम का। MTS, UDC सभी पोस्ट का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ ही आप लोगों को कट ऑफ भी दिखाएंगे। इसका रिजल्ट जब जारी किया गया था तो कट ऑफ कितना गया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ सबका ये डाउट क्लियर हो गया कि आप कितने पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कितने राज्य में फिलअप कर सकते हैं। यह जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जॉब बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी वर्क प्रोफाइल नहीं, आराम से जॉब करने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3865 पोस्ट है, सभी राज्य मिलाकर। सभी राज्य में अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दिया गया और सभी राज्य का अलग अलग है। आप जिस भी राज्य से आते हैं जहाँ चाहे आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही फिलअप करना पड़ेगा। चूज कर सकते हैं 3 सेंटर, उसी अकॉर्डिंग आपका सेंटर दिया जाएगा। फॉर्म आपको ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। अभी फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है, 15 जनवरी 2022 से शुरू होगा। कैसे क्या फॉर्म भरना है, तैयारी करना है और इसका तैयारी भी करवाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाएंगे, पिछले साल का कट ऑफ भी दिखाएंगे कितना गया था। कट ऑफ इसमें हाई नहीं जाता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।